देखा, हो गया ना आज भी अंधेरा। भैया मैंने सुना है ये सूरज यहाँ अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाता है, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ सच झूठ है ना बे। ए सोमा, जरा तेज झुला उसे। माँ, ये मेरा बिस्कुट खा रहा है। ए प्रहलाद, खाने दे उसे। यदि गाय के लिए कल बिस्कुट रखे ना तो तेरे लिए भी ला दूंगी। माँ, लाली सेठ की गाय बिस्कुट खाती है? ए सोमा, कोड़ी जरा जोर थी हलाई ने। तू पढ़ता ही रहेगा या चाय भी खत्म करेगा? पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है। बा, अब सबके लिए जी रहे हो, मगर मैं किसके लिए जी रहा हूँ? है बा, कौन है? तेरे बापू ने पूछ। नरेंद्र, स्टेशन क्यों नहीं आया? बा, पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम કેટલું હારું છે ને બા। अरे आग तेज करो जरा, पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है। कितनी बार कहा है कि सूखी लकड़ियां लाया करो, गीली लकड़ियां वजन में भी भारी होती है। हाँ हाँ लाऊंगा। सोम, हर टाइम में साइकिल ना चलाए। अमृत, तू किटलिया धो डाल। पापा, हाँ, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मुझे हिसाब करना है। मुझे कितनी बार कहा है जो कुछ पूछना है वो गुरुजी को पूछा कर, सही जवाब मिलेगा। समझा? गुरुजी, मैं जानना चाहता था कि आप किसके लिए जीते हो? मैं समझा नहीं। यह किताब में स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किसके लिए जीते हो। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरू, एक बात बता, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन महापुरुषों ने क्या किया? उन्होंने हमारे देश की आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए जिए। इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अद्भुत कार्य आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जिंदा है ना? जाओ। चलो बच्चों, हाजिरी दो। बच्चू सतवारा हाजिर साहब। सामर प्रजापति हाजिर। गनी मंसूर हाजिर। गनी कॉलोनी से कर। हाजिर। हरीश सोलंकी नरो, क्या खवाए गए हो? जवाब मड़ी गए हो ने। अच्छा सुन, हरीश की माँ मिलेगी स्टेशन पर, उससे कहना कल गुरुजी ने बुलाया है स्कूल में मिलने के लिए। बोलेगा ना?
चलेगा मसे में भाई अच्छी बात ए दामोदर हाँ ला चाय पिला दे हाँ भेज नरो टीसी सामने चाय पी बिड़ो चाय चाय आप किसके लिए जीते हो? हाँ? आप किसके लिए जीते हो? जा जाकर नाम खटेगा। ऋषि माँ, कल गुरुजी ने स्कूल में मिलने बुलाया है। ए, ये भी तुझे ओछे ओछे चिढ़ाता है क्या? नर्मदा, तो इसको स्कूल केम नहीं भेजती? भाई साहब, ये बोझ मेरे माथे छोड़ के वो तो चला गया। अब इनको 2 वक्त का खिलाऊं कि स्कूल भेजूं? ना ना, ये नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है। 4 किताब पढ़ लेगा तो स्टेशन पे गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी ना इसको। बात 100% नहीं। पढ़ाई में तो अच्छा ही है। अभी आप ही बताओ भाई साहब, हैं? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका लड़का संडास साफ करे? इसके पास ऐसी वर्दी नहीं है, इसीलिए मास्टर जी स्कूल में बैठने नहीं देते। वर्दी ला पाई तो जाएगा स्कूल, नहीं तो जो कर रहा वही करता रहेगा। इसकी भी 4 दिन से दवा लानी है। जाओ सु, संडास पे पानी डाला है। चलो। पापा, हाँ? आप हरीश और हरीश की बहन को मुफ्त में चाय पिलाते हो ना? કેટલી સંભાળ દૂધ છે એમાં ચાલ હવે बापू, आप किसके लिए जीते हो? सूखी है नरू, लालटेन बनकर वाफाने सुबह ही तेल भरा है। भैया, ये लालटेन हमारे लिए जी रहा है। उसको जीने दे, तू सो जा। कसरो भर दे।
हरीश सोलंकी। अरे नरू, हरीश की माँ को कल बताया नहीं? गुरुजी बताया था, मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। गौरंग, हाजर। चंदू मनियार, हाजर। शिवलाल पटेल, हाजर। मानचंद दास, हाजर गुरुजी। नरू मोदी, नरू मोदी। ध्यान क्या છે તારું? हाजर गुरुजी। मुझे स्कूल जाना है ना। गुरुजी, हरीश की माँ के पास पैसे नहीं है, तो क्या वो बिना गणवेश के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? नरू, गणवेश का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का अनुशासन है। और अनुशासन छोटा बड़ा नहीं होता है, अनुशासन सिर्फ अनुशासन होता है। आज हमें ये जो छोटा सा दाग दिखता है ना, ये बड़ा होने के बाद धब्बा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हरीश का जीवन धब्बा बने।
खुशी बैंक से अपर्णा सिंह बात कर रही हूँ। सर, आपके खाते की सुरक्षा के लिए क्या मैं आपका पिन नंबर जान सकती हूँ? 2163। वक्त के साथ अपना भी हुआ अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। देखिए, ये नाटक का नाम है पीला फूल। भाइयों, पर्दो खोलो। भोलू, देखना, मुन्नी बात नहीं कर रही है। भोलू, मुन्नी 3 दिन से इसने खाना भी नहीं खाया है। बेटा दूध पिएगी? दूध पीस? जा बेटा, जा कटोरी में दूध लेकर आ, जा। भैया दूध लेकर आएगा अभी। सुना नहीं तूने? जा मेरे लाडली के लिए दूध ले आ। माँ दूध नहीं है घर पे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। घर में काई नहीं खावानू। क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? मेरी मुन्नी बुखार से मर रही है। कोई हकीम है, डॉक्टर इसे छूने तक को तैयार नहीं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अरे करना क्या है, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है, हैं? मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख तेरी ये छुटकी है ना, चुटकी में खेलती हो जाएगी। हाँ, सच कह रहे हो? तो मैं तेरे को खोटा लगता हूँ? माँ मैं अभी जाता हूँ और वो पीले फूलों का प्रसाद ले आता हूँ। माँ સાંભળો નાટકનો અડધો ભાગ અમે પેલી બાજુ રજૂ કરવાના છે, તો તમે બધા ઉભા થઈને આ બાજુ આવી જાઓ, તો અમે નાટકનો અડધો ભાગ રજૂ કરવાનો ચાલુ કરી શકીએ। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता। चल निकल यहाँ से, ओछा कहीं का। नहीं, मैं छोटी जात का हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पता भी है तू किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी। भाई वो भ्रष्ट हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो माँ ये लो माँ, मैं भगवान का चढ़ा हुआ पीला फूल ले आया माँ। उधर उन्होंने बहुत पीटा माँ, मगर एक भले आदमी ने मुझे ये पीला फूल दे दिया माँ। माँ लो ना, माँ लो ना। हमारी मुन्नी अब नहीं रही।
सामर प्रजापति, गनी मंसूर, गनी नरू मोदी, शिवलाल पटेल, हरीश सोलंकी। 8 हफ्ता हो गया, लगता है लड़का पढ़ाई छोड़ देगा। देर है लेकिन दुरुस्त है। जा बेसी जा।
हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बोफोर्स, कोल, दामाजी। ABCD। आपके कारनामे को छेड़ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं। हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत, उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए। 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुसा है जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी, ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना? नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशारिये देख रहा है, उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे, वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम। बस नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे? एक सैनिक की मां की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद मां। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं। पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपकी क्या राय है? सर, ये रैली कैंसिल कर दीजिए। थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों की, समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर, स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए।
पूरा कवर करना एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग करने की जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है। जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले की खबर है, फिर भी आप यहीं हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार। नंबर 2, क्या अपडेट है? जनाब आई मीन गुड। नंबर 2, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है। मूव फास्ट। नंबर 2, कहाँ पहुंचे? जनाब स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। 3:15 पर धमाका हो जाएगा। आप सब लोग एकदम तैनात करो। सर रेडी। लीव देम, छोड़ो उन्हें। फॉलो फॉलो फॉलो। लेट्स गो क्विक। वंदे वंदे वंदे। इतने बड़े खतरे के बावजूद आप सब यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। यह हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर हमने एक को पकड़ लिया है, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए। लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर इसने हमें बताया इसके साथ 2 और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूँ उसके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहाँ से गया, इसके पास लाल था। हेलो सर, अभी अभी यहाँ से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फीड्स पूछे दो। कैमरा 7 को पीछे दो। रेड बैग और इमेज को मैच करता है। अजय अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं भी लोकेशन भेजता हूं। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। किधर गया वो? फाइंड हिम, ही इज डिसअपीयर्ड। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा। जो भ्रष्ट हैं उन्हीं को मोदी से कष्ट है।
पर रेड बैंक नहीं सर। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय गो देयर, गो फास्ट, पकड़ो उसे। नंबर 2 3:15 हो गए हैं, धमाका क्यों नहीं हुआ अभी तक? नंबर 2 कमेंट। नंबर 2 वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, हूं मैं चाय बेचता था, उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहाँ आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर 2 तो मिल गए हैं, लेकिन तीसरे का अभी भी पता नहीं चला। यदि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। That's it. Legend. Sniper, do you have a clear shot? सर उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न करे। अजय, over there. Sniper doesn't have a clear shot. Arrest him. Go right. मोदी बनेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री। के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। कॉमन मैन। गुजरात डेवलपमेंट मॉडल सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह। पहले पानी और चाय पत्ती डालें, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए, पेट नहीं। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा न खाऊंगा न खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज में। आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं, खाओ ना। आज से मेरा उपवास।
राम जी आइए, शुरू कीजिए। यह क्या है? आपको सेवन करने नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। सबकी चाय, मोदी की चाय। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेवा है। सब तैयार? अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। आंखों में देश के लिए सपने है कि नींद के लिए कोई जगह ही नहीं। नरेंद्र मोदी जानता हूं। मैं गुजरात में धंधा होने दूंगा, गुजरात का धंधा नहीं। बनारस जहाँ पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। वंदे। भैया हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। इसे दिल्ली आना है ना, आने दो। संसद के बाहर एक चाय का स्टॉल खोल देंगे, पूरा दिन चाय बेचता फिरेगा। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। आपके गुजरात में मुसलमान आपसे डरे क्यों? मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। जय हिंद हमारे एनआरआई और हमारे ही गुजरात के एनआरजी, हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बनाना। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। इतने बढ़िया विषय पे इतनी बकवास फिल्म इन्होंने बनाई, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। विवेक ओबेरॉय को बोल दीजिएगा कि तुम न जानते हो संघ के बारे में जानते हो, न मोदी के बारे में जानते हो। नरेंद्र मोदी का साथ शानदार व्यक्तित्व, तो उसके साथ आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप सिनेमेटिक लिबर्टी है, ये बकवास है। ये फिल्म पूरी की पूरी फिल्म, इन सारे लोगों को जाके गंगा जी में टूट कर मर जाना चाहिए। कैसे लगी फिल्म आपको? बहुत बढ़िया फिल्म है, और क्योंकि अभी हमारे न्यू पीएम तो वही है मोदी जी, तो इस फिल्म को जरूर बूस्ट मिलेगी। ये फिल्म नरेंद्र मोदी जी का रोल बहुत, विवेक ओबेरॉय पहली बार मेरे को अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। जब से वो इंटरव्यू देते हैं वो टीवी वालों को ना, वहां से एंड तक आधा घंटा पिक्चर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनकी कहानी सब कुछ अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी। ठीक ठाक है फिल्म, यहाँ एकदम ठीक ठाक। और खुद का पीएम का पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं है, ये बैड लक है इंडिया के लिए। और हमारी मासेस को अगर टैक्स फ्री होती तो बहुत हंगामा कलेक्शन हो जाएगी पिक्चर। कितने साल की बात है? मैं 5 से 5 दे रहा हूँ। बहुत फिक्शनल है, बहुत सारी बातें ऐसी जो हैं वो फिल्म में दिखाई नहीं गई हैं। तो जो दर्शक मोदी जी के फैन हैं, जो उनकी किताबें पढ़ते हैं, या जो रेगुलर वोटर जो हैं, जो न्यूज़ चैनल देखते आ रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये पूरा फिक्शनल है, कुछ चीज़ें सेट करके ही दिखाई गई हैं। तो सच्चाई बहुत कम नजर आई उसमें। उनकी शख्सियत को लेकर कैसा? उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से स्केच किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रांडिंग ही था एनडीए का। जी, ये बताइए, ये जो फिल्म है लोगों को कितना लोगों को इन्फ्लुएंस इसलिए करेगी कि एक आम घर का बेटा आज प्रधानमंत्री बनता है, तो मिडिल क्लास घर के या लोअर मिडिल क्लास के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके निजी जीवन को लेकर जो दिखाया गया वो बहुत ज़्यादा फिक्शनल लगा, उसमें तथ्य बहुत कम लग रहे थे। ठीक है, क्या कहेंगे लोगों से जो फिल्म देखना चाहते हैं? अगर आप एनडीए के समर्थक हैं, आप मोदी जी के फैन हैं, तो आपको फिल्म सरहद पे कटते
हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दें। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। जोशी, ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। जनता तो छोड़िए, आपके खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। देखा, हो गया ना आज भी अंधेरा। भैया, मैंने सुना है ये सूरज यहाँ अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाता है, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ, सच झूठ है ना बे? ए सोमा, जरा टेप झुला उसे। माँ, ये मेरा बिस्कुट खा रहा है। ए प्रहलाद, खाने दे उसे। यदि गाय के लिए कल बिस्कुट रखे ना तो तेरे लिए भी ला दूंगी। माँ, लाली सेठ की गाय बिस्कुट खाती है?
पूरी जरा जोर थी हलाई ने। तू पढ़ता ही रहेगा या चाय भी खत्म करेगा? पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है। बा, अब सबके लिए जी रहे हो, मगर मैं किसके लिए जी रहा हूँ? है बा, कौन है? तेरे बापू ने पूछ। नरेंद्र, स्टेशन क्यों नहीं आया? बा, पापा को कहो ना, मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम કેટલું હારું છે ને બા। अरे आग तेज करो जरा, पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है। कितनी बार कहा है कि सूखी लकड़ियां लाया करो, गीली लकड़ियां वजन में भी भारी होती है। हाँ हाँ लाऊंगा। सोम, हर टाइम में साइकिल ना चलाए। अमृत, तू किटलिया धो डाल। पापा, हाँ एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मुझे हिसाब करना है। मुझे कितनी बार कहा है, जो कुछ पूछना है वो गुरुजी को पूछा कर, सही जवाब मिलेगा। समझा? गुरुजी, मैं जानना चाहता था कि आप किसके लिए जीते हो? मैं समझा नहीं। यह किताब में स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किसके लिए जीते हो। क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरू, एक बात बता, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन महापुरुषों ने क्या किया? उन्होंने हमारे देश की आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए जिए। इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अद्भुत कार्य आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जिंदा है ना? जाओ। चलो बच्चों, हाजिरी दो। बच्चू सतवारा हाजिर साहब। सामर प्रजापति हाजिर। गनी मंसूर हाजिर। गनी, कॉलोनी से कर। हाजिर। हरीश सोलंकी नरो, क्या खवाए गए हो? जवाब मड़ी गए हो ने। अच्छा सुन, हरीश की माँ मिलेगी स्टेशन पर, उससे कहना कल गुरुजी ने बुलाया है स्कूल में मिलने के लिए। बोलेगा ना? ऊपर वाले का अपना सीखना चाहिए। अच्छी बात। ए दामोदर, ला चा पिला दे। हाँ कैसे पे नरो, टीसी सामने चा पी बड़ो। चाय। चाय। आप किसके लिए जीते हो? हाँ? आप किसके लिए जीते हो?
ત્યાં જાકે નાન ખટેગા. ऋषि माँ, कल गुरुजी ने स्कूल में मिलने बुलाया है. ये भी तुझे ओछे ओछे चिढ़ाता है क्या? नर्मदा, तो इसको स्कूल कैम नहीं भेजती? भाई साहब, ये बोझ मेरे माथे छोड़ के वो तो चला गया. अब इनको 2 वक्त का खिलाऊं कि स्कूल भेजूं? ना ना, ये नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है. 4 किताब पढ़ लेगा तो स्टेशन पे गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी ना इसको. बात 100% नहीं. पढ़ाई में तो अच्छा ही है. अभी आप ही बताओ भाई साहब, हैं? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका लड़का संडास साफ करे? इसके पास ऐसी वर्दी नहीं है, इसीलिए मास्टर जी स्कूल में बैठने नहीं देते. वर्दी ला पाई तो जाएगा स्कूल, नहीं तो जो कर रहा वही करता रहेगा. इसकी भी 4 दिन से दवा लानी है. जाओ सु, संडास पे पानी डाला है. चलो. पापा, आप हरीश और हरीश की बहन को मुफ्त में चाय पिलाते हो ना? કેટલી સંભાળ દૂધ છે એમાં. ચાલ હવે. बापू, आप किसके लिए जीते हो? सुखी है. मरु, लालटेन बनकर वाफा ने आज सुबह ही तेल भरा है. भैया, ये लालटेन हमारे लिए जी रहा है. उसको जीने दे, तू सो जा. ₹10 दे. हरे सोलंकी. अरे नरू, हरीश की माँ को कल बताया नहीं? गुरुजी बताया था, मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं है. ठीक है, बैठ जाओ. गौरंग. हाजिर. चंदू मनियार. हाजिर. शिवलाल पटेल. हाजिर. मानचंद दास. हाजिर गुरुजी. नरू मोदी.
ध्यान क्या છે તારું? हाजिर गुरुजी। गुरुजी, हरीश की माँ के पास पैसे नहीं है, तो क्या वो बिना गणवेश के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? नरो, गणवेश का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का अनुशासन है। और अनुशासन छोटा बड़ा नहीं होता है, अनुशासन सिर्फ अनुशासन होता है। आज हमें ये जो छोटा सा दाग दिखता है ना, ये बड़ा होने के बाद धब्बा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हरीश का जीवन धब्बा बने।
मैं खुशी बैंक से अपर्णा सिंह बात कर रही हूँ। सर, आपके खाते की सुरक्षा के लिए क्या मैं आपका पिन नंबर जान सकती हूँ? 2163। वक्त के साथ अपना भी हुआ अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। देखिए, ये नाटक का नाम है पीला फूल। भाइयों, कर दो, खोलो। भोलू, देखना, मुन्नी बात नहीं कर रही है। भोलू, मुन्नी 3 दिन से इसने खाना भी नहीं खाया है। बेटा दूध पिएगी? दूध पीस? जा बेटा, जा कटोरी में दूध लेकर आ, जा। भैया दूध लेकर आएगा अभी। सुना नहीं तूने? जा मेरे लाडली के लिए दूध ले आ। माँ दूध नहीं है घर पे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। घर में काई नहीं खावानू। क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ? मेरी मुन्नी बुखार से मर रही है। कोई हकीम है डॉक्टर इसे छूने तक को तैयार नहीं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अरे करना क्या है, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है? मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख, तेरी ये छुटकी है ना, चुटकी में खेलती हो जाएगी। हाँ, सच कह रहे हो? तो मैं तेरे को खोटा लगता हूँ? माँ मैं अभी जाता हूँ और वो पीले फूलों का प्रसाद ले आता हूँ। माँ સાંભળો નાટકનો અડધો ભાગ અમે પેલી બાજુ રજૂ કરવાના છે, તો તમે બધા ઉભા થઈને આ બાજુ આવી જાઓ, તો અમે નાટકનો અડધો ભાગ રજૂ કરવાનો ચાલુ કરી શકીએ। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता। चल निकल यहाँ से, ओछा कहीं का। नहीं, मैं छोटी जात का हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पता भी है तू किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी। भाई वो भ्रष्ट हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो माँ ये लो माँ, मैं भगवान का चढ़ा हुआ पीला फूल ले आया माँ। उधर उन्होंने बहुत पीटा माँ, मगर एक भले आदमी ने मुझे ये पीला फूल दे दिया माँ। माँ लो ना, माँ लो ना।
बच्चू सतवारा, सामर प्रजापति, घनी मंसूर, घनी नरू मोदी, शिवलाल पटेल, हरीश सोलंकी। 8 हफ्ता हो गया, लगता है लड़का पढ़ाई छोड़ देगा। देर है लेकिन दुरुस्त है। जा बेसी जा।
हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बोफोर्स, कोल, दामाजी। ABCD। आपके कारनामे को ठेठ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत, उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुसा है जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी, ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना? नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशारिये देख रहा है, उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे, वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम। बस नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे? एक सैनिक की मां की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद मां। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपकी क्या राय है? सर, ये रैली कैंसिल कर दीजिए, थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों के समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर,
स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए, पूरा कवर करना। एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग करने की जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है। जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमले खबर, फिर भी आप यहीं हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार। नंबर 2, क्या अपडेट है? जनाब आई मीन गुड। नंबर 2, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है। मूव फास्ट। नंबर 2 कहाँ पहुंचे? जनाब स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। 3:15 पर धमाका हो जाएगा। आप सब लोग एकदम तैनात करो। सर लीव देम, छोड़ो उन्हें। फॉलो फॉलो फॉलो। लेट्स गो क्विक। वंदे वंदे वंदे। इतने बड़े खतरे के बावजूद आप सब यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। यह हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर हमने एक को पकड़ लिया है, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए। लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर इसने हमें बताया इसके साथ 2 और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूँ उसके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहाँ से गया, इसके पास लाल था। हेलो सर, अभी अभी यहाँ से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फीड्स मुझे दो। कैमरा 7 को पीछे दो। रेड बैग और इमेजिबल को मैच करता है। अजय अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं भी लोकेशन भेजता हूं। ये रहा, डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। किधर गया वो? फाइंड हिम, ही इज डिसअपीयर्ड। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा। जो भ्रष्ट हैं उन्हीं को मोदी से कष्ट है।
पर रेड बैंक नहीं सर। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय गो देयर, गो फास्ट, पकड़ो उसे। नंबर 2, 3:15 हो गए हैं, धमाका क्यों नहीं हुआ अभी तक? नंबर 2 कम है। नंबर 2। वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, हूं मैं चाय बेचता था, उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहाँ आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर, 2 तो मिल गए हैं, लेकिन तीसरे का अभी भी पता नहीं चला। हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। That's it. Vision. Sniper, do you have a clear shot? सर, उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न करे। अजय, over there. Sniper doesn't have a clear shot. Arrest him. Go right. मोदी बनेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री। के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। कॉमन मैन, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह। पहले पानी और चाय पत्ती डालें, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए, पेट नहीं। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज में। आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं, खाओ ना। आज से मेरा उपवास।
राम जी आइए, शुरू कीजिए। यह क्या करें? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। सबकी चाय, मोदी की चाय। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेवा है। सब तैयार? अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। आंखों में देश के लिए इस सपने है कि नींद के लिए कोई जगह ही नहीं। नरेंद्र मोदी जानता हूं। मैं गुजरात में धंधा होने दूंगा, गुजरात का धंधा नहीं। बनारस जहाँ पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है, अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। वंदे। भैया हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। इसे दिल्ली आना है ना, आने दो। संसद के बाहर एक चाय का स्टॉल खोल देंगे, पूरा दिन चाय बेचता फिरेगा। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। आपके गुजरात में मुसलमान आपसे डरे क्यों? मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। जय हिंद हमारे एनआरआई और हमारे ही गुजरात के एनआरजी। हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बनाना। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बोफोर्स, कोल, दामाजी। ABCD। आपके कारनामे को झेड़ तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत, उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए, 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुसा है जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी, ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर, आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना? नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशा लिए देख रहा है, उसकी नजर झुक जाएगी। जो
खुद की सुरक्षा की चिंता करे, वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम। बस नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे? एक सैनिक की मां की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद। जय हिंद मां। कल शाम 7 बजे पटना गांधी मैदान। इस देश की किस्मत बदलनी है, पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट क्या है? सर, सारे एंट्री पॉइंट्स पे स्कैनर्स लगवा दिए गए हैं, पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। मैं और मेरी टीम सिविल ड्रेस में क्राउड में होंगे और डॉग स्क्वाड को मैंने ऑर्डर किया है कि स्टेज एरिया को दोबारा चेक करें। अमन भार्गव, काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब की क्या राय? सर, ये रैली कैंसिल कर दीजिए। थ्रेट लाइव है, भीड़ लाखों के समय बहुत कम, सिक्योर करना मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन करना होगा। अजय सर, स्टेज के दोनों तरफ या सेंटर में और वहां मेन गेट के पास, दोनों तरफ मुझे स्नाइपर्स चाहिए, पूरा कवर करना। एंड आई नीड 4 ड्रोन्स। हर एंगल से मुझे सिक्योरिटी कैमरा फीड चाहिए। यस सर। इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, आ रहा हूँ। स्टेज पे वायरिंग करने की जल्दी। ओके सर। मुझे ड्रोन का फीड देना। कहाँ पहुंचे? जनाब, मैं अभी भी यहीं अटका हूँ। सर डोंट वरी, हथियार मेरे पास है, जल्दी करो। मोदी जी पर आतंकी हमने खबर है, फिर भी आप यहीं हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? मोदी जी का कहना है डर से भागना नहीं, डर को भगाना है। और आपको क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार। नंबर 2, क्या अपडेट है? जनाब, आई मीन गुड। नंबर 2, मोदी का कॉन्वॉय आ गया है। मूव फास्ट। नंबर 2, कहाँ पहुंचे? जनाब, स्टेज के नीचे पहुंच चुका हूं। 3:15 पर धमाका हो जाएगा। आप सब लोग एकदम तैनात रहो। सब लीव देम, छोड़ो उन्हें। फॉलो फॉलो फॉलो। लेट्स गो क्विक। वंदे वंदे वंदे।
इतने बड़े खतरे के बावजूद आप सब यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। यह हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हमारी जान से बढ़कर हमारा हिंदुस्तान है। सर, हमने एक को पकड़ लिया है, जिहादी नहीं, ट्रेंड ऑफिसर। आज हम नहीं, घबराए तो वो है जो ना हमसे जंग के मैदान में जीत पाए और ना ही क्रिकेट के मैदान। इसीलिए तो इस इलेक्शन का मैच फिक्सिंग करने आए। लेकिन आप लोगों ने यहां आकर आज उनके छक्के छुड़ा दिए। सर, इसने हमें बताया इसके साथ 2 और लोग हैं इस मिशन पर। मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूँ उसके सेफ हाउस पर। ये लोग क्राउड में कहीं भी हो सकते हैं। क्या अपडेट है? पूरे क्राउड को छान मारा, लेकिन उसके फेस का मैच कहीं नहीं मिला। दोनों इमेजेस को एंट्री पॉइंट पे भेजो, उनको सिक्योरिटी चेक पर भेजो, हर गेट पे भेजो, फौरन। आई मीन सर, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अरे ये तो अभी भी यहाँ से गया, इसके बाद आना था। हेलो सर, अभी अभी यहाँ से गया, उसके कंधे पे एक लाल बैग है। ड्रोन को एंट्री पॉइंट की तरफ मूव करो और वहां के सारे कैमरा फीड्स पूछे दो। कैमरा सेवन को पीछे दो। रेड बैग और इमेज सिविल को मैच करता है। अजय, अपनी टीम के साथ वहां जाओ, मैं भी लोकेशन भेजता हूँ। डोंट लूज हिम, डोंट लूज हिम। किधर गया वो? फाइंड हिम, ही इज डिसअपीयर्ड। इनके लिए एक परिवार ही हिंदुस्तान है और मेरे लिए हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। अजी बहुत डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएगा। जो भ्रष्ट हैं उन्हीं को मोदी से कष्ट है। उसने तीसरे को दे दिया होगा और हथियार उसी में होंगे। तीसरे को भी ढूंढो। लुक फॉर द रेड बैग। यस सर। अजय, गो देयर, गो फास्ट, पकड़ो उसे। नंबर 2, 3:15 हो गया, धमाका क्यों नहीं हुआ अभी तक? नंबर 2 कौन है? नंबर 2। वो कहते हैं कि एक चाय वाला देश का पीएम नहीं बन सकता। हाँ, हूं मैं चाय बेचता था, उनकी तरह देश नहीं। हर जवान इस देश का पीएम बन सकता है। हर सफाई कर्मचारी इस देश का पीएम बन सकता है। हर किसान इस देश का पीएम बन सकता है। भारत बदल चुका है साहब। यहाँ आपके बाप का नाम नहीं, सिर्फ आपका काम चलेगा। सर, 2 तो मिल गए हैं, लेकिन तीसरे का अभी भी पता नहीं चला। यदि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ कदम रखें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।
मुझे मार सकते हैं, लेकिन मोदी को नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप सब में है मोदी। That's it. Legend. Sniper, do you have a clear shot? सर उसके सामने काफी क्राउड है, क्लियर शॉट मिलना मुश्किल है सर। हो सकता है कि स्नाइपर को क्लियर शॉट न करें। Ajay, over there. Sniper doesn't have a clear shot. Arrest him. Go right. मोदी बनेंगे भारत के 14वें प्रधानमंत्री। के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अकेले 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। कॉमन मैन, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह, पहले पानी और चाय पत्ती डालिए, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए, पेट नहीं। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं, आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं, खाओ ना। आज से मेरा उपवास। राम जी आइए, शुरू कीजिए। यह क्या करें? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए।